स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुज चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और इसको लिखा गया है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। तो चलिए इसकी जो है हम ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इसमें जो है एक समुद्री यात्रा का वर्णन किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप इसको ज़रा ध्यान से सुनना कि इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजान 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वाज मेड 200 years earlier बाय कैप्टन जेम्स कुक। ये कहते हैं कि इन जुलाई 1976 कि जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, यानी कि जो मेरी पत्नी है उनका नाम मैरी है, तो मेरी पत्नी मैरी सन जोनाथन 6 और उनका बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का है, डॉटर सुजान 7 और उनकी बेटी सुजान जो कि 7 साल की हैं, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ, ये प्लाईमाउथ जो है इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, तो ये वहाँ से कहते हैं कि मैं इंग्लैंड में प्लेमाउथ नामक स्थान से जो है सेट सेल समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुआ। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वाज मेड 200 years earlier बाय कैप्टन जेम्स कुक। और 200 साल पहले, 200 years earlier का अर्थ है पहले, 200 साल पहले बाय कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा, बाय का अर्थ है द्वारा, की गई राउंड द वर्ल्ड वॉयज, राउंड द वर्ल्ड वॉयज का अर्थ है संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा को डुप्लीकेट, यानी कि हम उसको दोहराना चाहते हैं, फिर से करना चाहते हैं। यानी कि जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जिस यात्रा को किया था, दुनिया का चक्कर लगाने वाली जिस यात्रा को किया था, हम उसी यात्रा को दोहराना चाहते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एक लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैरी और मैंने, अ 37 year old बिजनेसमैन, जो कि मैं जो हूँ 37 years old का एक बिजनेसमैन हूँ, यानी कि मेरी जो उम्र है वो 37 years की है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। Had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent our leisure time honing our seafaring skills in British waters. Had dreamed, हमने जो है सपना देखा था, ऑफ सेलिंग समुद्री यात्रा का, इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, जो वे, इन द वेक का अर्थ है अनुसरण करना, ऑफ द फेमस, फेमस का अर्थ है प्रसिद्ध, और एक्सप्लोरर का अर्थ है अन्वेषक, जो खोज करने वाले हैं। यानी कि हमने जो है, मैरी और मैंने जो है प्रसिद्ध खोजकर्ता के तैरने का अनुसरण करने का हमने सपना देखा था। यानी कि वे जो है कहाँ कहाँ तक वे गए थे और किस किस रास्ते से वे गए थे, इस तरह का हमने जो है सपना देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 years, और 16 वर्षों, और पिछले 16 वर्षों से, फोर का अर्थ यहाँ पर से है और पास्ट का अर्थ है पिछले, यानी कि पिछले 16 वर्षों से, वी हैड स्पेंट, हमने खर्च की हैं, ऑल आवर लीजर टाइम, लीजर का अर्थ है जब हमारे पास खाली समय होता है, यानी कि फुर्सत का समय, हमने अपना सारा फुर्सत का समय या खाली समय, होनिंग का अर्थ है इम्प्रूविंग, यानी कि इम्प्रूव करते हुए, आवर सी फेयरिंग स्किल, सी फेयरिंग का अर्थ है ट्रैवलिंग बाय सी, यानी कि समुद्र के द्वारा यात्रा करना, स्किल्स योग्यताओं को, इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश समुद्र में। कहने का मतलब ये है कि हमने जो है पिछले 16 वर्षों से हमने अपने खाली समय को ब्रिटिश समुद्र में समुद्र से यात्रा करने वाली योग्यताओं को इम्प्रूव करने में हमने अपना खाली समय बिताया है। अवर बोट वेव वॉकर, हमारी बोट वेव वॉकर, ये जो वेव वॉकर है ये इनकी बोट का नाम है। 23 meter 30 ton वुडन हाल्ड ब्यूटी एंड हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। हमारी जो बोट है वेव वॉकर, जिसका नाम वेव वॉकर है, वो 23 मीटर लंबी है और 30 टन वजनी
वुडन हल्ड, हल्ड का अर्थ है जो इसका बाहर का हिस्सा जो है बना हुआ है किससे, लकड़ी से बना हुआ है, ब्यूटी, और ये सुंदर है, यानी कि वुडन हल्ड ब्यूटी, यह एक लकड़ी से बनी हुई सुंदर बोट है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और जिसको व्यवसायियों द्वारा बनाया गया है। And we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. And और we had spent, हमने खर्च किए हैं या बिताए हैं, months महीने, fitting it, इसको फिट करने में, यानी कि इसको ठीक करने में, हमने इसको ठीक करने में महीनों खर्च किए हैं। Out and testing it in the roughest weather we could find, और इसको जो है टेस्टिंग इट, इसको इसकी जांच करने में, इन द रफेस्ट, सबसे खतरनाक वेदर मीन्स मौसम में, वी कुड फाइंड, जितना कि हम पा सकते थे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक मौसम में जो भी हमें मिला था उसमें हमने उसको टेस्ट किया और उसको फिट किया, और उसमें हमने जो है महीनों खर्च किए। एक बार फिर देख लीजिएगा कि हमने जो है इसको फिट करने में और ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब मौसम में जितना कि हम पा सकते थे या हमें जितना मिल सकता था उसमें हमने इसका टेस्ट करने में, उसको फिट करने में हमने महीनों खर्च कर दिए। वी हैड स्पेंड मंथ्स, महीनों खर्च कर दिए। नेक्स्ट है द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। द फर्स्ट लेग यानी पहला चरण ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, हमारी नियोजित 3 वर्ष की, क्या थी उनकी नियोजित 3 वर्ष की यात्रा, यानी कि हमारी नियोजित 3 वर्ष की यात्रा का प्रथम चरण या पहला चरण या पहला भाग 1,05,000 किलोमीटर जर्नी, जो कि 1,05,000 किलोमीटर यात्रा का था। पास्ट प्लेजेंटली, वो सुखपूर्वक, प्लेजेंटली सुखपूर्वक या आसानी से बीत गया। एज, चूँकि वी सेल डाउन, हमने जो है यात्रा की थी, द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, हमने जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट, वेस्ट मीन्स पश्चिम और कोस्ट का अर्थ है तट, यानी कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक का हमने जो है, केप टाउन तक की हमने यात्रा की, और उसकी यात्रा की कितनी लंबाई थी, 1,05,000 किलोमीटर थी। तो यहाँ तक का सफ़र हमने कर लिया था, सुखपूर्वक किया था। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लॉरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर टू हेल्प us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. There before heading east, इनके पूर्व में जाने से पहले, हेडिंग का अर्थ है जाने से पहले या चलने से पहले, पूर्व में चलने से पहले, बिफोर मीन्स पहले, इनके पूर्व में चलने से पहले, वी टुक, हमने लिए, ऑन 2 crewmen, 2 नाविकों को हमने साथ में लिया। अमेरिकन लॉरी विजिल, एक तो अमेरिका के थे लॉरी विजिल, यानी अमेरिका के जो थे वो लॉरी विजिल थे, एंड स्विस हर्ब सेगलर, और स्विट्जरलैंड के थे एक हर्ब सेगलर। तो इन 2 को हमने अपने साथ लिया। क्यों लिया, टू हेल्प अस, हमारी सहायता करने के लिए, टैकल, सामना करने के लिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशियन, जो ये साउथर्न इंडियन ओशियन है, यानी कि दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर जो कि दुनिया का सबसे रफेस्ट, सबसे खतरनाक समुद्र है, खतरनाक समुद्रों में से एक है, उसमें हमने जो है उसका सामना करने में सहायता करने के लिए हमने जो है अमेरिकन लॉरी विजिल और स्विस हर्ब सेगलर को अपने साथ लिया। कहाँ जाने से पहले, पूर्व में जाने से पहले। तो चलिए आगे देखते हैं। On our second day out of Cape Town, on our second day out of Cape Town, यानी कि केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन, आउट ऑफ करते निकलने से, तो केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन, वी बिगेन टू एनकाउंटर, वी बिगेन, हमने
शुरू कर दिया। टू एनकाउंटर, एनकाउंटर करते फेस करना। स्ट्रॉन्ग गेल्स, स्ट्रॉन्ग गेल्स का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ वाइंड, यानी कि हवा का बहुत तेज़ी से झोंका, जोरदार झोंका, यानी कि बहुत तेज़ आंधी भी कह सकते हैं आप इसको। तो हमने जो है केप टाउन से निकलने के तुरंत बाद तेज़ हवाओं का सामना करना शुरू कर दिया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों के लिए या अगले कुछ सप्ताहों तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, दे कौन, ये हवाएं ब्लू चलती रही कंटिन्यूसली, लगातार। अगले कुछ सप्ताहों तक ये हवाएं लगातार चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल्स कौन थी, जो स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी कि तेज़ हवाओं ने, डिड नॉट वरी, मुझे चिंता में नहीं डाला, या फिर मैं उन तेज़ हवाओं से चिंतित भी नहीं हुआ। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो द साइज ऑफ द वेव्स, जो लहरों का आकार था, वो वॉज अलार्मिंग, वो जो है डराने वाला था। अलार्मिंग का अर्थ है डराने वाला, यानी कि वो जो है डराने वाला था या भयंकर था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट, अप टू 15 मीटर्स यानी कि वो जो है 15 मीटर तक ऊंचा था। एज हाई, उतना ही ऊंचा था, एज अवर मेन मास्ट, जितना कि हमारा मुख्य मस्तूल। मास्ट का अर्थ है मस्तूल। मस्तूल क्या होता है, ये जो है एक पोल होता है, तो ये इतना ही ऊंचा था जितना कि हमारा मेन मास्ट। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town despite atrocious weather. We had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. December 25 यानी कि 25 दिसंबर को found us, हमने पाया 3,500 किलोमीटर्स यानी कि 3500 किलोमीटर यानी कि 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, केप टाउन के पूर्व में हमने अपने आप को 3500 किलोमीटर दूर पाया। डेस्पाइट एट्रोसियस वेदर, डेस्पाइट का अर्थ है बावजूद, एट्रोसियस का अर्थ है खराब, यानी कि जो वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड वेदर, खराब मौसम के बावजूद, डेस्पाइट मीन्स बावजूद, खराब मौसम के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हमने जो है व्यतीत किया एक बहुत अच्छा आश्चर्यजनक छुट्टी का दिन, कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस ट्री के साथ जिसको हमने पूरा किया, यानी कि खराब मौसम के बावजूद भी हमने क्रिसमस ट्री के साथ अपना जो है एक आश्चर्यजनक अवकाश मनाया। New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change, and it did change for the worse. New Year's Day, नव वर्ष के दिन यानी कि 1 जनवरी को, सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया, यानी कि जो मौसम था, मौसम में कोई भी सुधार नहीं था। बट वी रीजनड, लेकिन वी रीजनड, रीजन मीन डिस्कस, लेकिन हमने डिस्कस किया, दैट कि इट हैड टू चेंज सून, कि यह जल्दी, सून मीन्स जल्दी चेंज हो जाएगा, एंड इट डिड चेंज, और यह चेंज भी हुआ, फॉर द वर्स, अधिक खराब होने के लिए। कहने का मतलब ये है कि मौसम तो बदला लेकिन वह और ज़्यादा खराब हो गया, अच्छा होने के बजाय वह और ज़्यादा खराब हो गया। नेक्स्ट है, एट डान ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिजांटिक, एट डान यानी कि सूर्योदय के समय, ऑन जनवरी 2 2 जनवरी को, द वेव वर जिजांटिक, वो जो लहरें थी वो जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, विशाल थी, जिजेंटिक का अर्थ है विशाल, यानी कि सूर्योदय के समय 2 जनवरी को सूर्योदय के समय वो जो लहरें थी बहुत ही विशाल थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। ये आगे कहते हैं कि वी वर सेलिंग, हम यात्रा कर रहे थे, विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, विद साथ, ओनली केवल, अ एक, स्मॉल मीन्स छोटी सी, स्टॉर्म मीन्स तूफानी, जिप मीन्स पाल, हम जो है केवल एक छोटी सी तूफानी पाल के साथ ही क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे, यानी कि समुद्री यात्रा कर रहे थे।
एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी तक हमने कितना कवर किया था, 8 नॉट्स, यानी कि 8 मील ही हम चले थे। ये नॉट्स जो है इसे समुद्री माप को कहा जाता है। As the ship rose to the top of each wave we could see endless enormous seas rolling towards us. As the ship, जैसे ही the ship, हमारी जो ship है, रोज उठती थी to the top of each wave, प्रत्येक लहर के टॉप तक, जैसे ही हमारी शिप जो है प्रत्येक लहर के टॉप तक यानी कि शिखर तक ऊपर उठती थी, वी कुड सी, हम देख सकते थे, एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवार्ड्स अस, कि एक अनंत, एंडलेस का अर्थ है अनंत, एनॉर्मस का अर्थ है विशाल, कि एक अनंत विशाल समुद्र, कि अनंत विशाल समुद्र रोलिंग आ रहा है टुवार्ड्स अस, हमारी ओर, कि जो एक अनंत और विशाल समुद्र जो है हमारी ओर आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ वाइंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू ईयर्स। एंड द स्क्रीमिंग, और जो चीख थी, ऑफ द वाइंड, हवा की, एंड स्प्रे, और फुहारों की, और हवा और फुहारों की जो चीख थी, वॉज पेनफुल, वह दर्द से भरी हुई थी, टू द ईयर्स, कानों के लिए, यानी कि जो वो हवा और उसकी फुहार की जो चीख थी वह हमारे कानों में दर्द पैदा करी थी, यानी कि वो असहनीय थी हमारे कानों के लिए। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लास्ट अ हैवी mooring ड्रॉप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। टू स्लो द बोट, बोट की गति को कम करने के लिए, धीमी करने के लिए, स्लो का अर्थ है धीमी करने के लिए, रोप डाउन, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, वी हमने ड्रॉप्ड मीन्स गिरा दी, द स्टॉर्म जिप वो तूफानी पाल को, उस तूफानी पाल को हमने गिरा दिया, यानी कि बोट की गति को धीमा करने के लिए हमने उस तूफानी पाल को गिरा दिया। एंड लेस्ट का अर्थ है बांधना, अ हैवी एक भारी, mooring बांधने वाली, रोप मीन्स रस्सी, और हमने एक भारी बांधने वाली रस्सी को, इन अ लूप एक फंदे में, अक्रॉस द ईस्टर्न, ईस्टर्न का अर्थ है जो ये बोट का पिछला भाग होता है उसको ईस्टर्न बोलते हैं, इनके बैक पार्ट। हमने क्या किया कि हमने एक भारी बांधने वाली रस्सी को बोट के बैक पार्ट की तरफ जो है एक फंदे में उसको बांध दिया। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और फिर हमने, देन का अर्थ है फिर, हमने जो है क्या किया, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ को, डबल लेस्ड दो बार बांध दिया, यानी कि जितनी भी चीज़ थी हमारे पास उनको हमने दो बार बांध दिया। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डोंड ऑयल स्किन्स लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। देन, और फिर हम जो है वेंट थ्रू हम गए, अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अपनी जो है लाइफ राफ्ट ड्रिल का अर्थ है जीवन रक्षक नौका, जीवन रक्षक नौका में हम गए, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और हमने इसको जीवन रेखा से अटैच कर दिया, यानी कि इसको जोड़ दिया। डोंड ऑयल स्किन्स, और हमने जो है, डोंड मीन्स पहने, ऑयल स्किन्स अपने ऑयल स्किन्स को, ऑयल स्किन्स जो है एक हैवी कॉटन क्लॉथ होता है और ये जो है वाटर प्रूफ होता है, तो हमने अपने ऑयल स्किन्स को पहना। एंड लाइफ जैकेट्स, और लाइफ जैकेट्स को, यानी कि हमने जो है हमने प्रत्येक चीज़ को डबल लेस्ट किया, और फिर हम अपने जो है जीवन रक्षक नौका में बैठे और इसको जीवन रेखा से जोड़ा, और हमने जो है अपनी ऑयल स्किन्स और लाइफ जैकेट्स को पहना एंड वेटेड, और फिर हमने जो है प्रतीक्षा की। दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।